मैं एक डरावनी दहाड़ सुनकर अचानक नींद से जाग गया। मैं बालकनी में गया और देखा कि एक सैन्य हेलीकॉप्टर आसमान से गिरता हुआ दूर एक ऊंची इमारत से जा टकराया। मैं डर के मारे वहीं जम गया। नीचे ध्यान से झांक कर देखा तो सड़क पर लोग जान बचाकर भाग रहे थे और उसी भीड़ में मुझे अपनी गर्लफ्रेंड भी दिखाई दी। मैं उसका नाम पुकारना चाहता था, लेकिन तभी मैंने देखा कि वो और एक दूसरा इंसान एक बूढ़े आदमी पर टूट पड़े और उसे पागलों की तरह काटने लगे। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। लड़खड़ाते हुए मैं वापस अंदर आ गया। तभी पड़ोसी भागता हुआ अंदर आया और मुझसे उसे अंदर छुपा लेने की भीख मांगने लगा, क्योंकि उसका रूममेट पागल हो गया था। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो सिर पकड़कर बाथरूम में चला गया। उसकी खोपड़ी के नीचे की तरफ एक बड़ा सा घाव था। मुझे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए एक चाकू उठा लिया। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। जिसे भी कांटा या नोचा जाता वो संक्रमित हो जाता। जब पड़ोसी बाथरूम से बाहर आया और उसने ये खबर देखी तो वो बार बार कहने लगा कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी आंखें पहले ही लाल हो चुकी थी। मैंने चाकू उठाया और उसे बाहर जाने के लिए कहा। जो पड़ोसी अभी पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बना था, आखिरकार वहां से चला गया। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। अगले ही पल बाहर से चीखने की आवाजें आने लगी। मैंने झिर्री से झांक कर देखा कि एक पड़ोसी को ज़ॉम्बी नोच नोच कर मार रहे थे। मैंने अपना मुंह ढक लिया और सदमे में फर्श पर गिर पड़ा। दर्द को सुन्न करने के लिए मैं रात होने तक शराब पीता रहा। फिर मेरे पिता का एक मैसेज आया जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। उनकी हालत भी बहुत खराब थी। मैंने फोन किया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अब मैं बिल्कुल अकेला था। मैंने ज़ॉम्बीज़ को अंदर आने से रोकने के लिए फ्रिज को धक्का देकर दरवाजे के सामने लगा दिया। अपना बिस्तर लिविंग रूम में ले आया ताकि एंट्रेंस पर नजर रख सकूं और खिड़कियों को भी ढक दिया ताकि बाहर मौजूद चीजें अंदर न देख सकें। दरवाजे पर लगातार धमाके हो रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर इंसान है या कुछ और। उस रात मुझे बाथरूम के वेंट से आवाजें सुनाई दी और मेरा मन बेचैन होने लगा। मैंने एक बेसबॉल बैट उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक एक ज़ॉम्बी वेंट से नीचे गिर पड़ा। वो लंगड़ाते हुए लिविंग रूम की तरफ बढ़ा और छिपने की कोशिश करने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। किस्मत से उसने शुरुआत में मुझे नोटिस नहीं किया। मैं चुपके से उसके पीछे पहुंचा और उस पर वार कर दिया। ये पहली बार था जब मैंने किसी ज़ॉम्बी को मारा था और मेरी हालत बुरी हो गई थी। खुद को संभालने के बाद मैंने उसकी लाश बालकनी से नीचे फेंक दी और वेंट को बंद करने के लिए एक सर्फ बोर्ड लगा दिया। ये चीजें इतनी चालाक थीं कि एयर डक्ट्स के अंदर से भी रेंग कर आ जाती थी। लेकिन सिर्फ ज़ॉम्बी ही समस्या नहीं थी। कुछ दिनों बाद पानी भी बंद हो गया और मेरा खाना भी खत्म होने लगा। मुझे लग रहा था कि मैं अब टूटने वाला हूँ। तभी आखिरकार मेरे फोन में सिग्नल आ गया। मैं उत्साह से उसे उठाकर देखने लगा और मुझे अपने माँ बाप का छोड़ा हुआ आखिरी वॉइसमेल दिखाई दिया।